हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल्स के साथ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको इस्तेमाल करने के क्या तरीके और ग्रामर की क्या क्या रूल्स है इसको इस्तेमाल जब करेंगे। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, इसको हम दो सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कि रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन यानी जब कोई काम बार बार दोहराया जाता हो, या वो हमारे जैसे कि हमारे हैबिट में कोई काम हो, यानी हमारी आदत में शुमार है। जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन उठते हैं, ब्रश करते हैं, ये सब हमारे हर दिन है, रिपीटेड काम है हर दिन। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा है कि फैक्ट्स और जनरलाइजेशन के लिए, यानी जब कोई खबर मिले या इन्फॉर्मेशन मिलता है कहीं से, तो उसके लिए आपको इस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। आइए हम डिटेल्स के साथ इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि रिपीटेड एक्शन यानी जब भी कोई काम जैसे आपके हैबिट में हो या कोई इवेंट हो, हर दिन वो काम जो है दोहराया जाता है ना, तो उसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के साथ जैसे कि देखिए, आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं खेलता हूँ, मतलब ये मेरी आदत में हो सकती है, मैं हर दिन खेलता हूँ। शी डजंट प्ले टेनिस, वो मतलब टेनिस नहीं खेलती। इसका मतलब ये है कि वो काम बार बार दोहराया जाता है, खेलना। तो इसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM, द ट्रेन डजंट लीव एट 9 AM। तो ये जो है हर दिन का काम है, इसलिए इस टेंस को आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा। जैसे इसके बाद जैसे फैक्ट्स के लिए कहाँ है, फैक्ट्स के लिए आपको कोई स्पीकर किसी की चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कोई चीज़ अच्छी मतलब हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, या झूठ या मतलब सच हो सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन ये फला चीज़ सही है या गलत है। इस तरह के जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, किसी चीज़ की कैफियत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जब भी किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन बतानी हो या मिलना हो, तो वो टेंस किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। मिसाल जैसे थे, कैट्स लाइक मिल्क, जो है बिल्लियाँ क्या करती है, दूध पसंद करती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, क्या पसंद करती है, दूध। यानी लाइक यानी पसंद, यानी यहाँ जो खबर क्या है, लाइक है। तो क्योंकि पसंद करती है, एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये सेंटेंस, इसलिए ये टेंस जो है किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। बर्ड्स डजंट लाइक मिल्क, बर्ड्स जो है, पक्षियाँ जो है क्या नहीं करती, दूध पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या नहीं करते, दूध पसंद नहीं करते। एक खबर मिला कि हाँ जो है पक्षियाँ जो है ये चीज़ पसंद नहीं करती, यानी दूध पसंद नहीं करते। एक खबर मिला, इन्फॉर्मेशन मिला। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, इसके बाद विंडोज़ आर नॉट मेड ऑफ ग्लास, इस तरह के मिसाल आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि इस टेंस को जब आप इस्तेमाल करेंगे, इस टेंस को इस्तेमाल करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यानी ग्रामर के जो सिंपल रोल है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस ये टेंस जो है काफ़ी और मजबूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही शी इट आता है। ये जब भी आएगा इस टेंस में, तो आपको इसके बाद जो भी आएगा, इस शी और ईट और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, उसके साथ जो है एस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि द वर्ब ऑलवेज एंड्स, अगर वर्ब के हमेशा जो एंडिंग होगा एस के साथ होगा। जैसे ही है थर्ड पर्सन एंड वॉन्ट है वर्ब, तो ही यहाँ मौजूद है क्योंकि थर्ड पर्सन है, इस वजह से वॉन्ट के आखिर में क्या होगा, एस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ क्या, ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स होगा, शी नीड्स, देखिए शी नीड्स, क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ मौजूद है इस वजह से। लेकिन अगर एक्स हो, अगर किसी वर्ब के आखिर में एक्स हो और उससे पहले थर्ड पर्सन मौजूद हो, तो आपको क्या करना है, ई एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स अगर एस एच और एस एस का इस तरह की चीज़ें हो, तो ई एस का हम वर्ब के आखिर में ई एस को हमें ऐड करना ही होगा। जैसे अगर सी एच भी हो, जैसे अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। शी कैचेस,
यानी यहाँ CATCH कैच है, लेकिन शी यहाँ मौजूद है और इस वर्ब के आखिर में CH है, इस वजह से इसका हमने क्या कर दिया, ES का इस्तेमाल किया। इसके बाद आप देख लेते हैं जैसे इट पुशेस, इट पासेस, इट फिक्सेस, ये सब आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको मज़ा आ गया ये सब पढ़ने के लिए। इसके बाद ही गोज़, अगर किसी हर्फ के या किसी वर्ब के अगर किसी वर्ब के आखिर में ओ हो और इससे पहले थर्ड पर्सन मौजूद हो तो आपको हमेशा ES का इस्तेमाल करना होगा, यानी ऐड करना पड़ेगा वहाँ। इसके बाद अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो या वी हो और उससे पहले थर्ड पर्सन मौजूद हो और वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको जो है वाई को IES में तब्दील करना पड़ेगा और वी को भी IES में तब्दील करना होगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फ्लाई है, अगर मैं कोई शी फ्लाइज, इससे पहले अगर थर्ड पर्सन तो क्या होगा, शी फ्लाइज, IES, वाई जो है हज़फ हो गया। इसके क्राई जो है शी क्राइज, ही क्राइज होगा। लेकिन यहाँ एक रूल है जो बहुत ही अहम है, यहाँ यह है कि अगर उस वाई और वी के पहले, वी से पहले कोई वावल आ जाए तो वैसे ही रहेगा, यानी सिर्फ एस का ऐड करेंगे हम। जैसे शी प्लेस, वाई देखिए यहाँ वाई जो है, वाई से पहले वावल है, AEIOU में से एक क्या है, ए है, तो इसके बाद वाई है, लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा अगर वाई हो तो IES में तब्दील करना होगा, लेकिन यहाँ नहीं करना होगा क्योंकि इससे पहले क्या है, वावल मौजूद हैं। प्रेस, इस तरह आप और भी मिसालें देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन जो हमने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप किस तरह समझ सकते हैं। मैं कुछ एडिशनल चीज़ बताता हूँ। इस टेंस को आपको हिंदी में जैसे कि अगर इस तरह टेंस को तर्जमा करना हो, जैसे कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, यानी रोज़मर्रा के दिन में जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कह सकते हैं आई गो टू स्कूल, आई स्लीप, ओके, आई रीड, है ना, ये सब आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए इस टेंस में आपको एम इज़ आर वाज का इस्तेमाल नहीं करना होगा, पर सम एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। तो पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों होना चाहिए इस टेंस में। और हमने जैसे कि बताया था वर्ब का क्या रूल्स है, जब थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें वर्ब को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसके बाद हमारे जो अगली वीडियो आने वाली वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे साथ बन रही है ताकि आपको मज़ा आएगा और आपकी अंग्रेज़ी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय।